विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। मगर अब सवाल यह है कि योगी सरकार के ऊपर ही अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कि योगी ने ये वर्तमान सरकार ने कई नेता को बचाने के लिए यह इनकाउंटर हुआ है। मगर अब देखना यह है कि जो कल तक यह कह रहे थे कि योगी बचाने का विकास दुबे का प्रयास कर रहे हैं या जो भी वर्तमान सरकार है, मगर फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि जो इनकाउंटर हुआ है उसमें विकास दुबे अपनी मनमर्जी चला रहा था। एसटीएफ के कई अधिकारी और जो पुलिस जो इनकाउंटर के वक्त वहाँ पर थे, उनका कहना था कि वो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था और यह कह रहा था कि हम बख्शेंगे नहीं जो हमें इस प्रकार से तंग कर रहा है। और वह यह भी कह चुका था विकास दुबे कि हम पुलिस को जब सप्ताह भर पहले जब मुठभेड़ में पुलिस को मारा गया, जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उन्हें जला देने की धमकी दी थी और तेल का भी इंतजाम कर चुका था। मगर त्वरित कार्रवाई के कारण तुरंत विकास दुबे और उसके गुर्गों को भागने का मौका मिल गया। अब देखना यह है कि जो 20 लोगों का नाम विकास दुबे से जो जानकारी चाहिए थी वो तमाम सरकार ने तुरंत इकट्ठा कर ली। वह अब अगला स्टेप क्या होगा वर्तमान सरकार का। वैसे बता दें कि योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, इनकाउंटर के मामले में सबसे ऊपर चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई के लिए जानी जाती है। यह पूरे देश में एक मैसेज चला गया है और अब देखना है कि क्या होता है वहाँ पर, जहाँ पर कानपुर में अब माहौल और भी गर्मा गया है। एक बात है और कि इसे जात पात की तरह कोई भी लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वह कोई भी जात का हो। इसलिए इस पर जातीय राजनीति करना भी सही नहीं है और जो विपक्ष है उसे भी यह समझना चाहिए कि यह कौन सी मौका चल रहा है और कौन से मौका पर हम साथ दे सकते हैं। मगर एक जो बड़ा सवाल छोड़ता है कि वो कौन से लोग पुलिसकर्मी जो साथ में थे, जो जिन तमाम थानों को विकास दुबे पॉकेट में लेकर चलता था। अब देखना यह है कि बड़े बड़े गुंडे अब उसी थाने से काँप रहे हैं, क्योंकि अब ऊपरी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त की जा रही है, क्योंकि साधारण लोगों को उस दिन शहीद नहीं किया गया था। उस दिन पुलिस वाले लोगों को मारा गया था और वो अधिकारी थे। और पुलिसकर्मी समाज के एक एक व्यक्ति के लिए कीमती होते हैं और एक एक पुलिस केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वह हजारों और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व था। इसलिए उस दिन 8 पुलिसकर्मी को मौत के घाट नहीं उतारा गया था। उस दिन हजार लोगों की बलि दी गई थी और विकास दुबे ऐसा घिनौना काम किया। इसी कारण से कल जिस प्रकार से विकास दुबे डरा था और यह ऐलान कर रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, वो डर से कह रहा था। और कई लोगों का कहना है कि विकास दुबे समर्पण किया है। अब देखना यह है। और वहाँ पर उज्जैन के मंदिर और प्रशासन में लगे हुए जो प्राइवेट गार्ड्स थे और वहाँ पर जो आला अधिकारी थे, उनका कहना था कि हमें खबर थी कि विकास दुबे आने वाला है, मगर हम यह भी जानते हैं कि विकास दुबे ने कौन सा काम किया है, इसीलिए ये सभी बातें अब दूर होगी। योगी आदित्यनाथ ने संसद में भी यह कहा था कि जब हम उत्तर प्रदेश में आए थे तो तोप और बमों का आवाज़ सुनाई देता था गोरखपुर में, मगर अब शांति है। यानी समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ केवल भगवान के कामों में ही रमने वाले योगी नहीं हैं, यह राजकाज चलाने वाले योगी नहीं हैं, यह एक्शन लेने वाले योगी हैं। यही कारण है कि यूपी में विकास दुबे जो 20-30 सालों से उसके ऊपर कार्रवाई थी, नहीं की जा रही थी या कम की जा रही थी, तमाम पिछले सरकारों ने ढील बरती थी, मगर योगी सरकार ने का कहना था कि उसे पकड़ा जाए उसी कारण। मगर पुलिस महकमे में कोई गद्दार जरूर छिपा हुआ था जो यह पूरी खबर विकास दुबे जैसे अपराधी तक पहुंचा रहा था। यही कारण था कि विकास दुबे पुलिस पे ऊपर हावी हो गया और वो जो कार्रवाई की गई थी वह ऊपर से की गई थी, छत के ऊपर से, और पुलिस उसमें 8 पुलिस अधिकारी, निर्दोष पुलिस अधिकारी जो समाज की रक्षा के लिए खड़े किए गए थे, उन पे विकास दुबे हावी हो गया। और अब देखना है कि योगी सरकार उन 20 लिस्टों में अब किसकी बारी है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ बाएं हाथ सभी लोगों को ठिकाना लगा रही है वर्तमान योगी सरकार। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मगर झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इन तमाम खबरों में बने हुए रहने के लिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।